हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर बात करने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के जो बॉर्डर पे इस वक्त तनाव है, उसके कारण क्या है। आज जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कहा गया कि 16 तारीख को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, वो तो नहीं हुआ। अब ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख के बाद रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर सकता है। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं और जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो हालात बने हुए हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, तो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। शायद ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, बट इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर। उसमें कुछ हिस्ट्री के भी फैक्ट हैं, हम उनको भी जानेंगे, और जो प्रेजेंट में जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से पूरा सिचुएशन है उनको भी जानेंगे। तो आपको एक तरीके से पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक तो करना ही है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन, अगर इनके बीच के जो विवाद है उसको समझना है तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सब लोग इतिहास में चलते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर और यूएसए, दो पोल्स ऑफ पावर इमर्ज हुए, यानी कि दुनिया में दो महाशक्ति। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, शीत युद्ध, जहां एक ओर यूएसए था और दूसरी ओर यूएसएसआर था, जिसको रसिया लीड कर रहा था। यानी कि मोटा मोटी जो विश्व था वो दो भागों में, दो पोल्स में बट गया था। जो यूएस के मतलब मित्र देश थे वो उसके साइड थे, और जो यूएसएसआर के जो मित्र देश थे, मित्र मुल्क थे, वो उसके साइड थे। तो दोस्तों, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएस ने, अमेरिका ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया अपने मित्र मुल्कों के साथ, जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज थे। और उस ट्रीटी को, उस एग्रीमेंट को हमने कहा नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस जो ट्रीटी में आर्टिकल 5 है, तो आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि अगर यूएस के ऊपर हमला होता है तो वो हमला सभी मेंबर कंट्रीज पे माना जाएगा जो कि नाटो के सदस्य हैं, यानी कि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी पे हमला माना जाएगा। आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझिए कि आज के टाइम में चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन मुल्क हैं, यानी कि उनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो अगर आज के समय में चीन और पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट साइन कर ले, मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर ले, और उसमें अगर ये लिखा हो कि चीन के ऊपर कोई देश हमला करता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा, या फिर अगर कोई देश पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो हमला चीन के ऊपर भी माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मान लीजिए कि युद्ध चालू हो जाता है और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो वो हमला जो है, अटैक जो है, वो चीन के ऊपर भी माना जाएगा। यानी कि हमने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अटैक करने के बाद अब हमें चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन था। तो कुछ ऐसा ही यूएसए ने नाटो बना के किया। क्यों बनाया? ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जाए। यूएसएसआर को लीड कौन कर रहा था? रशिया। तो उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था। अब दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और 15 देश बन जाते हैं, जिसमें से कि एक रशिया भी होता है। और उसमें से निकले जो कुछ देश हैं वो नाटो को ही ज्वाइन कर लेते हैं, और उन्हीं देशों में से एक देश है यूक्रेन। दोस्तों, अभी जो हमने हिस्ट्री का बात किया है, आज के प्रेजेंट सिचुएशन से उसका लिंक है, आप इसको समझिए। अभी मैंने आपको नाटो का स्टोरी सुनाया कि यूएसए ने नाटो का फॉर्मेशन क्यों किया था, ताकि वो यूएसएसआर को काउंटर कर सके, ठीक है, जिसको लीड रशिया कर रहा था। लेकिन साल 1991 में, 1991 में यूएसएसआर तो टूट गया और 15 नए मुल्क बन गए। उसमें से कुछ देश नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं, और उन्हीं देशों में से एक देश है यूक्रेन, जो कि अब नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा
कि ठीक है, जैसे बाकी देशों ने ज्वाइन कर लिया, तो अगर यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन कर लेता है, यूएस के साइड चला जाता है, तो इससे रसिया को क्या नुकसान होगा? तो दोस्तों उसका नुकसान जो है वो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और कल के दिन में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है और रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो अमेरिका तो उसको अपने ऊपर हमला मानेगा और फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी नाटो के सदस्य हैं, वो रूस के ऊपर हमला कर देंगे। और फिर यानी कि रूस के सुरक्षा नज़रियों से ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है। यानी कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बनता है, ये रूस के हित में नहीं है और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने। तो दोस्तों इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आपको समझाने में 5 मिनट जरूर लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, ये सब चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने, और इवन यूक्रेन भी चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? आंसर बहुत आसान है, क्योंकि उसके जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। क्योंकि अगर यूक्रेन से उसकी लड़ाई होगी तो फिर उसको बाकी जितने भी मेंबर हैं नाटो के, उनसे लड़ना पड़ेगा, और असली में उसको खतरा फिर डायरेक्ट यूएसए से हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी नाटो के मेंबर हैं वो यूक्रेन में आकर फिर युद्ध अभ्यास करेंगे, यानी कि रूस के एकदम बॉर्डर पे। तो आप समझिए कि यूएस जो कि सबसे बड़ा एक एनिमी है रूस का, वो वहीं पे जाके एक्सरसाइज कर रहा है यूक्रेन और रूस बॉर्डर के पास में। तो रसिया नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ा कारण आप समझ गए कि रसिया यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने देना चाहता है। चलिए अब बाकी कारणों पे भी हम नज़र डालते हैं। तो दोस्तों विद इन रसिया पुतिन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट पिछले कुछ टाइम से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हैं, प्लस आपको पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो कुछ ऑपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो दोस्तों ये इन सभी बातों को लेकर पुतिन के खिलाफ रूस में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों जब भी जो वर्ल्ड लीडर होते हैं, अगर उनको अपने कंट्री में ही प्रोटेस्ट झेलने को मिलता है, तो वो किसी ऐसे टॉपिक को वो लेकर आते हैं जिसमें कि एक राष्ट्रवाद की भावना हो। अब विद इन रशिया जो पुतिन का स्टेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ पे वो अपने लोगों को बताएंगे कि देखो तुम्हारा जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो मैं हूँ, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ कि यूके, यूएसए, फ्रांस, इन सभी देशों से अकेले मैं सामना कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। यानी कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद का जो भावना है उसको वो मतलब जन्म देना चाहते हैं, ताकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोग भटक जाएं, है ना। जिन बातों को लेकर पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों का ध्यान वहां से भटक जाए। और दोस्तों ये पैटर्न जो है आपको अपने देश में भी देखने को मिलेगा। अब मैं पार्टी का नाम स्पेशली नहीं लूंगा, बट इस तरीके की बातें जो है हमारे देश में इलेक्शन के टाइम जरूर होता है। खैर हम अपने मुद्दे से भटकते नहीं हैं, वापिस आते हैं। तो दोस्तों 2 कारण मैंने आपको बता दिए कि जो पुतिन है उनको प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है, तो लोगों का जो वहाँ पे मेन मुद्दों पर ध्यान है उसको वो डाइवर्ट करके राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म पे लाना चाहते हैं। पहला क्या कारण था? यूक्रेन का नाटो में जाने का। अब दोस्तों तीसरा कारण क्या है? अफगानिस्तान से जब यूएस फोर्सेस निकले थे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई थी। यानी कि ये कहा गया था कि देखो यूएस एक सुपर पावर है और किस तरीके से वो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। दूसरी ओर चाइना जो है वो काफ़ी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा है यूएसए को और उसे सुपर पावर के टैग को छीनना चाहता है। तो यानी कि इस वक्त जो यूएसए का मतलब जो पावर है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो रूस जो है वो एक तरीके से चीन का सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। चीन भी जो है वो रूस के साथ यूएस के साथ कंपीट कर रहा है और ये प्रूव करना चाहता है चीन कि अब यूएस जो है वो सुपर पावर नहीं है, अब चीन जो है वो सुपर पावर बन सकता है। तो रूस का भी यही मकसद है कि पूरे दुनिया के सामने इस बात को साबित कर दिया जाए कि हाँ यूएस अब सुपर पावर नहीं रहा। देखो कई मुद्दों पे यूएस को हम झुका सकते हैं, वो यूएस जो पहले किसी के सामने नहीं झुकता था। तो एक ओर से चीन है
वो यूएस को कई मुद्दों पे झुका रहा है, तो दूसरी ओर से रूस भी इस मौके को भुनाना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, ताकि दोनों मिलकर यूएस के जो सुपर पावर का टैग है उससे छीन लें, है ना। मतलब दुनिया के सामने ये दिखाए कि अब यूएस जो है वो सुपर पावर नहीं रहा। तो दोस्तों ये मिलाकर 3 कारण हो गए। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि पहला कारण है यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करने की जो बात हो रही है वो। दूसरा कारण है कि पुतिन का जो अपने ही देश में उनका विरोध हो रहा है कई मुद्दों पर। तीसरा कारण है कि इनडायरेक्टली चीन का सपोर्ट कर रहा है रसिया यूएसए को, मतलब उससे आमने सामने होकर। अब दोस्तों चौथा कारण क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। दोस्तों चौथा कारण ये है कि ऐतिहासिक तौर पर रूस और यूएस एक दूसरे के राइवल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक साइड यूएसएसआर था और दूसरे साइड यूएस था। तो दोस्तों जब से चीन जो है वो डेवलप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी और डिफेंस सभी के मामले में वो अब यूएस को टक्कर दे रहा है, तो यानी कि उसने रूस को दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे ढकेल दिया है। तो रूस भी एक माइंड गेम जो है वो खेल रहा है इस वक्त, ताकि दुनिया के सामने ये एक मैसेज जाए कि नहीं नहीं आप जो यूएस और चाइना के बीच का इस वक्त गेम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी रूस जो है वो यूएसए का मेन राइवल है, चाइना तो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि चीन का सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों जैसा सिचुएशन होता है वैसा रिएक्शन देना पड़ता है। तो रसिया जो है इस वक्त जो वहां पे विवाद है, तो उसने दिखाया है कि हाँ पुतिन के अंदर दम है, रशिया के अंदर दम है। क्योंकि अभी जो वहां पे जिस तरीके से माहौल बने हुए हैं, यूएस ने सीधे कह दिया है कि वो अपने फौज को यूक्रेन में नहीं भेजेगा। तो यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे क्या मैसेज है कि वो रसिया से लड़ना नहीं चाहता है, और पुतिन यही तो चाहते थे, माइंड गेम यही तो है, वो यही तो प्रूव करना चाहते हैं दुनिया के सभी मुल्कों के सामने भी और अपने देश में भी कि देखो जब यूक्रेन पे हमले की बारी आई तो यूएस जो है वो पीछे हट गया है, और यूएस का पीछे हटना ही इस माइंड गेम में रशिया को गेन हासिल होता है। तो पुतिन जो है वो एक माइंड गेम भी खेल रहे हैं। वो दुनिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि रूस तीसरे नंबर पे नहीं है, आज भी यूएस का जो मेन राइवल है वो रूस है। और दोस्तों लास्ट कारण क्या है, तो लास्ट कारण है नॉर्ड स्ट्रीम 2, एक गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रसिया से जर्मनी तक जा रहा है। यूएस नहीं चाहता है कि जर्मनी तक ये पाइपलाइन पहुंचे और भविष्य में फ्यूचर में पूरा यूरोप जो है वो नेचुरल गैस के लिए रूस पे डिपेंड हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो पुतिन का और रूस का पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे कि यूएसए को नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे किसका प्रभाव है, यूएस का प्रभाव है। तो यूएस चाहता है कि वॉर हो, और वॉर होगा तो फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ रूस के रिश्ते खराब होंगे, और अगर रिश्ते खराब होंगे तो जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन है फिर वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो फिर यूरोप को नेचुरल गैस कहाँ से मिलेगा, तो वो नेचुरल गैस मिलेगा उनको यूएस से, और इससे क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज यूएस के ऊपर ही डिपेंड रहेंगी। तो दोस्तों ये 4-5 मेन कारण थे जिसकी वजह से इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध का माहौल बना हुआ है। नो डाउट जो सबसे पहला कारण था कि यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करना, ये सबसे मेन कारण है, और रूस के लिए भी, और वैसे भी इस पूरे टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो सबसे मेन कारण यही है। लेकिन इसके बाद जो मैंने 4 कारण आपको गिनवाए हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे का कारण है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो 14-15 मिनट का हो चुका है, और आप इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।